मान्यता ही है, क्योंकि यह दोनों ही शांति चाहते हैं। जब हुसैन साहब, एक उदाहरण देता हूँ बहुत बड़ा, हुसैन साहब के जब उनके 70 उनके परिवार के 70 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। मैं भी एक धर्म गुरु हूँ, अगर मेरे भी बच्चे को एक जरा सी खरोंच आ जाए तो मैं भी एक चोला त्याग करके लड़ने पहुंच जाऊंगा, आप भी लड़ने पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 70 जिनके परिवार के 70 लोगों को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद भी वह कहता है कि मैं क्षमा करता हूं, तो पूरी दुनिया में ऐसा क्षमाशील का उदाहरण कहीं दूसरे भी है? नहीं होगा। तो जिस इस्लाम के अंदर इतनी विकट स्थिति में आने के पर कि जब मनुष्य अपना आपा खो दे और वो क्षमा करने की हद से भी गुजर जाए, उस स्थिति में भी कोई क्षमा कर रहा है, तो ऐसे क्षमाशील, इतनी शांति को चाहने वाले वह हुसैन साहब जो थे, वह क्यों चाहते थे शांति? क्योंकि शांति से ही मानवता की उन्नति होती है। तो ऐसे ही जब भगवान कृष्ण ने जब दुर्योधन के पास पहुंचे कि मैं युद्ध नहीं चाहता, अगर 5 गांव भी दे दो तो भी युद्ध टल जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि शांति ही सर्वोपरि है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में शांति नहीं हुई, और युद्ध का तो एक ही मतलब होता है कि आपको विनाश ही होगा, युद्ध से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। आज देश के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में एक चर्चा का विषय भी होता है। अक्सर मैं कहीं भी जाता हूं भारत में, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो इससे हमारे देश का जो एकता है, सद्भाव है, यह बिखर रहा है। अरे हिंदू और मुस्लिम, आप एक पिछले 500 सालों का इतिहास उठाइए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं। 1000 साल पहले का भी इतिहास उठाइए, हिंदू और मुस्लिम तब भी एक साथ थे। हिंदू और मुस्लिम कभी अलग हैं, कभी इतिहास को उठा लीजिए, कभी भी ये अलग हो ही नहीं सके और ना हो सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे आपने पैसा देखा है ना, सिक्का देखा होगा, तो वह दोनों तरफ से छपता है, तो उसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिमों का जोड़ है। हमारे पास इतिहास है, साथ रह रहे हैं, साथ ही लड़ रहे हैं, चाहे इनमें लड़ाई भी होती है। जब साथ रहते हैं तो कुछ मतभेद भी होते हैं परिवार के तरीके से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अलग हो गए। हमारी मान्यताएं एक जैसी हैं। जब शादी होती है तो हिंदुओं में भी भाई दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, बैंड बाजे बजते हैं, सब इकट्ठे जाते हैं। मुसलमानों में कौन से अलग रीत है, वह भी इसी तरीके से। हाँ, यह है कि थोड़ा सा उनका बेस अलग है, रीति रिवाजें। भारत के हर 10 किलोमीटर के हिस्से में चले जाएंगे, एक नई रीत आ जाएगी, एक नई रिवाज आ जाएगी। तो हमारा जो भारत है, बहुत सारी विविधताओं का देश होने के बाद भी इस देश के अंदर हम सब अमन चैन से रहते हैं। कहा जाता है कि इस्लाम के 56 देश हैं, तो उन 56 देशों की जनसंख्या को जोड़ लीजिए तो सबसे उन 56 देशों से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, और 100 देशों की जनसंख्या को जोड़ लीजिए, उस बड़ी जनसंख्या के लोग हिंदू के रूप में भारत में रहते हैं। 140 करोड़ जो लोग हैं, वह एक साथ रहने के बाद भी अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर कहीं शांति का प्रतीक है और कहीं शांति की मिसाल है, तो वह सिर्फ भारत ही याद आता है। भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इस्लाम की ओर से ये कहता है कि इस्लाम को मानने वाले अगर धरती पर एक साथ सबसे ज्यादा रहते हैं तो वो भारत है। और भारत का हर मुसलमान इस्लाम जो है वो शांति का संदेश देता है। इस्लाम शांति चाहता है, इस्लाम युद्ध नहीं चाहता। सनातन
युद्ध नहीं चाहता, इस शांति चाहता है, क्योंकि हम सब मिल करके शांति के साथ उन्नति करें। और हमारे बीच में जो माहौल जो बनाया जा रहा है, इस पे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जरा विचार ध्यान से समझिएगा। कि गिद्ध जो होता है ना, जो जानते होंगे आप सभी शायद, तो गिद्ध के जो बच्चे कहते हैं कि आज मांस खाने की इच्छा है, मनुष्य का मांस खाना है आज। तो गिद्ध कहता है कि ठीक है, शाम को मिल जाएगा। क्या करता है गिद्ध, एक गाय का मांस का टुकड़ा उठाता है और जाकर के मस्जिद में गिर देता है, वो मंदिर में गिर देता है, सॉरी। और एक सुअर का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा उठाता है, जाकर के मस्जिद में गिर देता है। बस इतना सा काम उस गिद्ध ने करा। शाम को बच्चे कहते हैं, हमें तो मानव का गोश्त इतना ज्यादा थोड़ी चाहिए था। तो आपको, हम सबको अपने इस वतन के खातिर, अपनी इस धरती के खातिर, और ये हमारी यह धरती, हमारा देश है, इसके खातिर इन गिद्धों से बच के रहना है। क्या आपको ये पहचान करनी है कि ये गिद्ध कौन है, और इन गिद्धों से हमें दूसरे से रहना है। कभी भी हिंदू को कोई खतरा नहीं है मुसलमान से, और किसी मुसलमान को किसी हिंदू से खतरा नहीं है। आपने अक्सर ये अवश्य सुना होगा, अक्सर ये स्लोगन सुन रहा है कि हिंदू खतरे में आ गया है, मुसलमान खतरे में आ गया है। अरे मुसलमान और हिंदू तो हजारों साल से इस धरती पे एक साथ रह रहे हैं, इन्हें तो कभी किसी से खतरा ही नहीं हुआ। खतरा कहाँ है? खतरा तो एक छोटा सा मैं आप लोगों पे यहाँ पे विचार करने के लिए कहूँगा। खतरा तो हमारे सनातन संस्कृति में आ गया है। खतरा क्या है? खतरा मुसलमान को क्या खतरा है? उसे यह कहा जाता है कि अगर तुम्हारी जो रीति रिवाजें हैं जो इस्लाम से संबंधित हैं उनको तोड़ दिया जाएगा, उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। हिंदू से भी कहा जाता है कि तुम्हारी जो सनातन की रीति रिवाजें हैं वह नहीं करने दी जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रश्न रखता हूँ आप सभी से विचारने के लिए कि हमारे समाज के अंदर एक रिलेशनशिप, जिसमें कि लड़का लड़कियां एक साथ रह लेते हैं, रिलेशनशिप क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि रिलेशनशिप में आप रहिए? सबका एक ही जवाब होगा, इस्लाम के मानने वाले भी सभी यही कहेंगे कि नहीं, रिलेशनशिप में तो सिर्फ जानवर रहते हैं, इंसान तो रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकता। तो अगर इस्लाम ये कहता है कि रिलेशनशिप हम इजाजत नहीं देते, तो क्या हिंदू रिलेशनशिप को मानता है? हिंदू भी तो यही कह रहा है कि रिलेशनशिप में तो जानवर रहते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर रिलेशनशिप एक कानून बन गया, एक सरकार ने बनाया, लेकिन सरकार की तो मजबूरी, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ने कोई जबरदस्ती नहीं दिया। सरकार तो उन लोगों का करती कि हाँ जो इस तरीके से रह रहे हैं तो वो उनका ही गणना कर लेती है। लेकिन हमारी जो सभ्यता थी, हमारे संस्कार थे, इन पर ये अटैक हुआ, ये हमला हुआ जो रिलेशनशिप जैसी चीज़ों से, तो यह कहाँ से आया? इसे कौन लाया? जाहिर सी बात है, ना हिंदू लाए ना मुसलमान लाए, क्योंकि दोनों एक ही जैसा रहना चाहते थे। लेकिन फिर भी आया। हमारी संस्कृति पर रोज ही हमला हो रहा है। हम अपने संस्कारों को छोड़ कर दूसरे संस्कारों पर जाते जा रहे हैं। तो हमें अपने संस्कारों को, क्योंकि ये हमारी संस्कारों की धरोहर है। आज का एक वाकया है कि दोपहर में ही शायद हम भोजन कर रहे थे, तो एक जो आजकल जो चलन है कि मेज और चम्मच का, एक उदाहरण थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि मुसलमानों के अंदर भी ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर बैठने की आदत खाना खाने की और हाथों से ही है, और हिंदुओं के अंदर भी अपना हाथ से ही खाना खाने की आदत है। दोनों एक ही तरीके से खाना खाते हैं, लेकिन हमें चम्मच कौन पकड़ा गया? ये चम्मच कहाँ से आ गई हमारे बीच में? एक दूसरे ने तो नहीं पकड़ाई। लेकिन अमेरिका में जो वो चम्मच से खाना खाते थे वो हाथ से खाना खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि हमारा जो 5 तत्व, जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है ना 5 तत्वों से, जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, गा से गगन, वै से वायु, आ से अनिल, ना से नीर। तो इन 5 तत्वों से निर्मित प्राणी, तो ये हमारी 5 उंगलियां जो होती हैं,
तो इन 5 उंगलियों से जब भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बात इस्लाम वाले भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने चम्मच बनाना वह भी जानते थे, लेकिन उन्होंने चम्मच नहीं बनाई। यह बात सनातन के लोग भी जानते थे, चम्मच बनाना दोनों जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने संस्कृति में चम्मच नहीं लाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। लेकिन हमने अपने उन संस्कारों को छोड़ दिया। आपको छोटी सी बात और एक बताता हूँ, पान खाने की। अब पान खाने के पान के पत्ते में जो एक पत्ता होता है ना, आपको जो कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन की जो टैबलेटें दी जाती हैं, एक पान के पत्ते में इतने सारे विटामिन होते हैं कि आपको 100-200 रुपए की जो टैबलेटें लेने की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है पान खाने के लिए। हमारे दोनों हिंदुओं के अंदर भी और मुसलमानों के अंदर भी, दोनों के अंदर ही पान का चलन था। अब क्या है, मुसलमानों में 10-15% बचा हुआ है, हिंदुओं में 2-4% बचा है। हमने अपनी संस्कृति, यानी कि वो पान का जो था एक सॉल्यूशन था। खाना भोजन करने के बाद आप उस पान को खाएंगे तो आपका भोजन का पच भी हो गया, और जो शरीर को आवश्यकता है उनको हटा करके हमारे शरीर में एक केमिकल भरने का सिस्टम शुरू कर दिया। ये कौन लाया? ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी। लेकिन और कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं। अरे तो भाई ये तो पहचाने कि खतरा किससे है। खतरा आपके दिमाग में एक बात से चला जा रहा है कि हिंदुओं को हिंदू से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। अरे इन दोनों से तो खतरा किसी को है ही नहीं। ये तो हजारों साल से एक साथ रह रहे हैं। अगर ये खतरे में एक दूसरे से होता तो हजारों साथ रहते। आज भी है, 15-20 दिन के बाद शायद रमजान शुरू हो जाएंगे, तो जो कपड़े का व्यापारी है वो ये सोच के थोड़े तैयारी कर रहा है कि ये कपड़े मेरे मुसलमान नहीं खरीदेगा। उसे तो ये पता है कि रमजान आ रहे हैं, मेरा कपड़ा बिकेगा। मिठाई वाला अपनी मिठाई के लिए रख रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, उससे कोई मतलब नहीं, उसे तो त्यौहार से मत। तो हम जब ईद दिवाली आती है तो हम त्यौहार भी इकट्ठे मनाते हैं, सब कुछ इकट्ठा मनाते हैं। तो हमारे में ये भेद कहाँ से आ रहा है? ये भेद इसलिए आ रहा है क्योंकि आज हमारा देश जो है बहुत तरक्की पर है और हम आज विकास की गति को पकड़ गए हैं। तो इस विकास की गति को कैसे रोका जाए और कैसे इस विकास की गति को समाप्त किया जाए, बस इसी को रोकने के लिए जो हमारा सारा खेल जो है वह चल रहा है। तो आपको तो सदैव सजग रहना है और अपने धर्म को, अपने धर्म तो एक है, धर्म है इंसानियत। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है और इंसानियत का ही धर्म दिया गया है। इंसानियत ही आपका धर्म है और कोई धर्म नहीं। बाकी जो हमारी हैं ये पूजा पद्धति हैं। क्या जन्म और मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता? अगर मैं आज हिंदू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी इच्छा है। धर्म तो पर्सनल मैटर है, धर्म व्यक्तिगत मैटर है। अगर मैं आज हिंदू हूँ तो ये तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। मेरा दिल करता है कि ये पूजा पद्धति अलग है, मैं इस्लाम वाली पूजा पद्धति अपनाना चाहूँ तो क्या कोई मुझे रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, मेरी इच्छा है मैं इस तरीके से ईश्वर की पूजा करूं, कर तो ईश्वर की पूजा रहूं। क्या मैं अल्लाह कहने लगूंगा तो क्या वो बदल जाएगा? वह भी तो एक ही रहेगा। मैं ईश्वर कह रहा हूं, वह भी एक है। तो बस भाषा का है, बस ये हमें समझना है और हमें शांति के साथ, सलामती के साथ हमें अपने देश को आगे ले चलना है। आज हम 70 साल से देश को आज़ाद हो गए, लेकिन 70 सालों के अंदर हाँ इस आज़ादी के लिए अभी मौलाना साहब ने जैसे कहा कि हिंदुओं ने भी लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने भी लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि यह देश हमारा है। हमारे से मतलब हिंदू और मुसलमान से नहीं है कि अक्सर जैसे कि लोग मैं हिंदू हूँ तो बोलेंगे कि ये हिंदू अपना ही कह रहे हैं। ये युद्ध है, ये हमारा है। तो इसलिए हिंदू और मुसलमान सब ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए, मानसिक रूप से हम गुलाम ही रहे। हमने जो आज़ादी का था ना वो रोक दिया, हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए। आज भी है, हम अपनी संस्कृति छोड़ करके, जब ये संस्कृति जब बनाई थी तो मैकाले ने एक बात कही थी हिंदुस्तानियों के लिए, 1860 की बात है, बहुत गहराई से जरा ध्यान दीजिए कि यह ऐसी शिक्षा पद्धति है कि शिक्षा पद्धति को पढ़ने के बाद
हिंदुस्तान के लोग शिक्षित हों या ना हों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इस शिक्षा पद्धति को पढ़ने के बाद दिमाग से ईसाई होंगे और शकल से हिंदुस्तानी होंगे। और आप भी आपने देख लीजिए, तो आपके धर्मों पर, हमारे धर्मों पर हमला कौन कर रहा है? हमारी जो मानसिक साइकोलॉजी है ना, जो हमें भर दी गई है, वह हमारे को हिंदू मुस्लिम या किसी जो भारत के जो भी धर्म है इनसे किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि ये तो सब एक दूसरे में रचे मिले हैं। भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारी 140 करोड़ आबादी है, क्या 10-20 करोड़ हिंदू और मुसलमान ऐसे रिश्ते होंगे जिनका कि आपसी में रिश्ता है, संबंध है, शादी संबंध है, रिश्तेदारी है? ऐसे भी 10-20 करोड़ लोग परिवार। तो हमारे तो संबंध, रिश्ते, सब कुछ एक जैसे हो चुके हैं, बस हमारी पूजा पद्धति अलग है। इसलिए अपने मन में ये भाव न रखते हुए कि हमारा धर्म अलग है, धर्म हमारा अलग नहीं, हम एक हैं, यह धरती हमारी एक है और हमें इस धरती को जन्नत बनाना है, हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना। आज भी स्वर्ग है, आज भी धरती स्वर्ग है, क्योंकि जिस स्थान पर शांति हो, चाहे चटनी से ही रोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर शांति से मनुष्य खा रहा है तो वह स्वर्ग है। अब जैसे कि अभी मौलाना जावेद साहब ने एक जिक्र करा था कि हमारे जो नबी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे हिंद की खुशबू आती है। तो यह हिंद की खुशबू बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तो हमारा सनातन धर्म भी क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये सारा संसार है वह हमारा ही तो है, हमारा परिवार है। क्यों कहता है? क्योंकि मनु जो थे, मनु, हम सनातन धर्म वाले उन्हें मनु कहते हैं, इस्लाम में उनका वर्णन नूह के रूप में किया गया है। नूह कहते हैं या नोहा कहते होंगे, वैसे तो नूह ही कहते हैं, तो नूह के रूप में कहा गया। तो वह जो कहानी भी आप दोनों को जोड़िएगा तो दोनों में कहानी तो देखिए थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन वो नाव में सबको लेकर जाते हैं और वह कहाँ आते हैं? भारत में, भारत में ही तो आई। दोनों में कहानी तो दोनों में एक है, दोनों की कहानी एक है। जब वह भारत में आए तो ठीक है जी, वहीं से मनुष्य का जन्म हुआ, उसके बाद वो धरती पर कहीं भी गया तो वो वहीं का हुआ, तो जन्म सबका यहीं से है। तो भारत जो है हमारे सभी धर्मों का जन्म है। इसीलिए सनातन के जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वह कहते हैं कि पूरा संसार हमारा कुटुंब है। जब हमारे ऐसा भाव है कि सारा संसार हमारा कुटुंब है, तो हम दूसरे के साथ शत्रुता कैसे कर सकते हैं? विचार कहाँ से आ सकता है? तो मैं यही यहाँ पर आपको यही संदेश दूंगा कि जैसा प्रेम आप लोगों के बीच में मैंने देखा है, और मैं इस प्रेम को एक यादों के रूप में संजो कर लेके जाऊंगा, और तो ऐसा ही प्रेम आप में मुझे सदा ही मिले। और इसी कामना के साथ करूंगा कि आने वाला जो समय है वह सीमांचल जो है, जो क्षेत्र है, यह एक तरक्की की, अमन की और शांति की मिसाल पूरे भारत को यहीं से एक मिसाल दे। और इस मंच के साथ और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दें। हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। अभी थे हमारे बीच स्वामी आचार्य श्री देवेंद्र आर्य जी, जो बहुमूल्य शब्दों से हमें संबोधित कर रहे थे। आपके शब्द और आपके ये विचार हमारे दिलों में हमेशा जीवंत रहेंगे और आपका ये आना हमें हमेशा याद रहेगा। स्वामी जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें संबोधित किया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी बीच हमारे बीच
जो सामीन आ रहे हैं, जो ऑडियंस आ रहे हैं, ग्रामीण हमारे बीच जो उपस्थित हो रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच बहुत सीनियर सहाफ़ी जनाब मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस उम्र में भी, और तबीयत के नासाजगी के बावजूद वो हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि